ईबे की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं कि ईबे इस वक्त जो है, हम इसको अमेजोन से हमारा कंपैरिजन हो गया है, अब ये इसकी एक्स्ट्रा जो है ना क्वालिटीज हैं, इस वक्त ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग इसलिए है कि इस वक्त आपको अगर आप कंपैरिजन करें पाकिस्तान में, तो जो क्लाइंट आपको मिलता है उसकी रेशो ऑलमोस्ट 30-70 है। जहां आपको अमेजोन के 30 क्लाइंट्स मिलेंगे 100 में से, तो 70 आपको क्लाइंट्स मिलेंगे ईबे के। ठीक है, क्योंकि यूरोप के अंदर, यूएसए के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस वक्त लोग ज्यादा रिलाय कर रहे हैं ईबे के ऊपर। तो ईबे इस वक्त ट्रेंडिंग है, आपको क्लाइंट सर्च करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। उसके बाद जो इसकी सबसे अच्छी खूबी है वो ये है, वीए एंड आल्सो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ईबे की जो सबसे बड़ी इस वक्त, जब हम ईबे के ऊपर काम करते हैं, हम ईबे को चूज करते हैं ना, तो हम इसलिए भी करते हैं कि अगर एज अ वीए काम करना चाहें, हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हमने जो है ना प्रॉस्पर डिजिटल से ट्रेनिंग ली है, हमें ईबे का काम आता है, हम अच्छी हंटिंग करते हैं, अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं, फिर उसको बहुत अच्छे खूबसूरत अंदाज में लिस्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये ऑर्डर आ जाए तो हमें पता है कि ऑर्डर प्रोसेस कैसे करना है। उसके बाद ये ऑर्डर की ट्रैकिंग आ गई है, तो हमें पता है कि हमने क्लाइंट को ट्रैकिंग कैसे कम्युनिकेट करनी है। उसके बाद ये क्लाइंट का कोई गिला शिकवा आ गया कि जी आपका आइटम लेट पहुंचा है या आपका आइटम अभी तक मिला नहीं है, उस केस को भी हम हैंडल कर लेते हैं। कोई नेगेटिव फीडबैक आ गया, उसको रिमूव करवा लेते हैं। कोई डिफेक्ट लग गया अकाउंट पे, तो हमें अच्छे से पता है कि जी भाई ये डिफेक्ट कैसे रिमूव करवाना है। उसके बाद ही ईबे ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो हमें अच्छा खासा नॉलेज है कि ईबे की रिस्ट्रिक्शन कैसे दूर करनी है। जब आपको ये सारे काम आ जाते हैं ना, ईबे के ये सारे काम आ जाते हैं, तो आपके पास चूंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इन सारे कामों को आप बेच सकते हैं, अपनी सर्विस को बेच सकते हैं। देखें, दो तरह की चीजें होती हैं, या तो आप प्रोडक्ट्स बेचें अमेजोन पे, ईबे पे, शॉपिफाई पे, वॉलमार्ट पे, अली एक्सप्रेस पे। दूसरा सर्विसेज है, आप अपनी सर्विसेज दें। लेट्स सपोज आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप फाइवर, अपवर्क, गुरु, फ्रीलांसर्स, इन वेबसाइट्स के ऊपर अपनी सर्विसेज को बेचें। ठीक है, आप सर्विसेज बेचते हैं तो उसका मतलब है कि आपको लिस्टिंग करना आता है, ये एक सर्विस है। आपने एक बंदे से मुआहदा किया जी $1 लूंगा एक लिस्टिंग का, आप उसे डेली 5 लिस्टिंग कर लिख के देते हैं, $5 लेते हैं, ये आप अपनी सर्विस बेच रहे हैं। आपका क्लाइंट क्या है, प्रोडक्ट्स बेचता है, आप उसको क्या बेचते हो, अपनी सर्विस बेचते हो। सर्विस क्या बेचते हो, आप कहते हो जी मैं आपके अकाउंट पे सारा काम करूंगा, तो आप जो है ना मुझे इसका पे करेंगे। तो ईबे को जब हम चूज करते हैं, तो हमें सबसे बड़ा फायदा नजर ये आ रहा है कि ईबे पे अगर हम किसी भी स्टेज के ऊपर, हमारे पास पॉकेट में पैसे नहीं है, जैसा कि मेरी एग्जांपल है, जब मैंने ईबे का काम स्टार्ट किया तो मेरे जेब में कुछ भी नहीं था, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एज ए वीए काम करूंगा। तो मैंने एज ए वीए बहुत सारे कस्टमर को एंटरटेन किया, बहुत सारी सर्विसेज दी। मतलब मैंने, आप कह सकते हैं, थोक के हिसाब से सर्विसेज दी, इतनी सर्विसेज दी हैं कि आपकी सोच है, हर किस्म की सर्विस दी है ईबे के ऊपर। तो आप एज ए वीए भी काम करते हैं, तो आपने जहन में रखना है कि आपकी 6 फिगर इनकम एंश्योर करनी है आपने। 6 फिगर का मतलब ये है, 1 के साथ कितनी सिफरें होनी चाहिए, 5, और उसका मतलब क्या होता है, लाख। 1 लाख से लेकर 9,99,099 रुपए। 6 फिगर इनकम लाजमी इंश्योर करनी है आपको, बहुत तगड़ा काम करना है। आप यंगस्टर्स हैं, सारे लोग यंगस्टर्स हैं, खुल के काम करें, ज्यादा काम करें, 3 से 4 घंटे नींद पूरी करें, और बाकी आप तकरीबन 4 से 5 महीने सर्विसेज में हर सर्विस प्रोवाइड करें क्लाइंट को। एक क्लाइंट नहीं, मल्टीपल क्लाइंट्स रखें आप, 10 क्लाइंट, 12 क्लाइंट, इवन 15 क्लाइंट्स भी आपके, आप खुद मैनेज कर सकते हैं। तो किसी भी स्टेज पे अगर आपके पास, और इस वक्त जो बंदा इस वक्त हमारे सेशंस में, प्रॉस्पर डिजिटल के सेशंस हैं, बाकी और इंस्टीट्यूशन भी लेक्चर दे रहे हैं, जो बंदा क्लाइंट हैंडलिंग, क्लाइंट डीलिंग में एफिशिएंट है ना, वो बंदा तरक्की कर जाता है, बहुत ज्यादा तरक्की करता है। आपकी सोच है, मैं 6 फिगर कह रहा हूँ, वो 7 फिगर में जाएगा वो बंदा। जो बंदा क्लाइंट डीलिंग जिसको आ गई है, तो आपने क्लाइंट डीलिंग को बहुत फोकस करना है, हमारे लेक्चर्स भी आएंगे क्लाइंट डीलिंग पे। तो क्लाइंट डीलिंग में यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि ईबे में हमें ये बहुत ज्यादा आसानी है कि हम एज अ वीए काम करें। एज ए वीए हम कहते हैं कि यार, मैं अब रिसेंटली मैं थक चुका हूं, मैं एज ए वीए बनना मुझे पसंद नहीं है, और मैं वीए, एज ए वीए जितने भी मेरे अकाउंट्स हैं वो मैं आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहा हूँ, उनसे मैं अब पीछे छुड़ा रहा हूँ। ठीक है ना, तो एज ए वीए बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर आप उसके ऊपर काम करते हैं 10-12 क्लाइंट्स लेके, अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है तो आप काम कर सकते हैं। साथ ये है कि आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी हैं, किसी भी स्टेज पे आपको लगता है कि भाई ये सर्विसेज मैं अब जो है ना बंद करके मैं खुद, अब आपको रियलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा कि आपके क्लाइंट को तो बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, इवन आप भी बहुत 6 फिगर है आपके पास, लेकिन आपको एक स्टेज पे रियलाइज होगा कि आपका जो क्लाइंट है ना वो तो बहुत ज्यादा कमा रहा है। तो आपके अंदर भी अपने क्लाइंट वाली सोच डेवलप होना शुरू हो जाएगी। आप भी इसको क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन क्या है, वीए एंड आल्सो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, आप इसको अपने बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे।
आप क्या करेंगे, 2 से 4 अकाउंट्स अपने मैनेज करेंगे, अपने अकाउंट्स क्रिएट करवाएंगे, फिर आप वीएस से चलवाएंगे या आप अपने ही अकाउंट्स के ऊपर अच्छे तरीके से उसके ऊपर जो है ना बिजनेस प्लान करके उसके ऊपर बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। तो ईबे में सबसे बड़ी खूबी यही है कि आपको एज अ वीए भी अच्छा काम मिल जाता है और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके पास बेतहाशा होती हैं। उसके बाद ये है कि लॉन्ग टर्म आपका ये लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिटेंशन। आप एक बात याद रखें कि Amazon है ना, Amazon पे कोई बंदा अगर 3 पीएल कर रहा है Amazon के ऊपर, ठीक है, 1000 यूनिट्स उसने Amazon को भिजवाए कि आप जी मैंने सेल करने हैं, 1000 यूनिट उसके 2 महीने में सेल हो गए हैं, आप उसके साथ एज ए वीए काम कर रहे हैं, उसके सेल हो गए हैं। अब अगला महीना उसने जो है ना चाइना में अपना ऑर्डर प्लेस किया कि मुझे दोबारा से कहें, तो चाइना वालों ने कहा कि भाई 3 महीने लगेंगे आपको नया माल आने में। उस दौरान क्या होगा, आपका क्लाइंट आपसे कहेगा कि भाई 3 महीने आप रेस्ट करें, आपका मेरा कोई राब्ता नहीं होगा, आपको पैसे भी नहीं मिलने। तो ये Amazon के ऊपर जो एफिलिएशन है आपकी क्लाइंट के साथ, ये शॉर्ट टर्म में है। अच्छा, दूसरा फिर ये होगा कि बाज़ दफा आप Amazon पे काम कर रहे हैं, इन्वेंट्री भी टाइम पे आ गई है, आपको Amazon सेल काउंटर नहीं दे रहा। सेल काउंटर उस बंदे को मिलता है जिसको Amazon कहता है कि भाई अब इसकी बारी आ गई है, अब ये सेल करना स्टार्ट कर दे। जैसा कि मैं लैपटॉप बेच रहा हूँ, वही लैपटॉप आप लोग भी बेच रहे हैं, 4-5 बंदे और भी बेच रहे हैं, अब मुझे बारी में लगाया हुआ है Amazon ने। तो आपकी जो वो बारी वाला इंतजार है ना, उसके दौरान क्लाइंट आपसे कहेगा कि भाई आप कोई और काम करना है तो कर लो, ये जब हमारे पास सोल्ड काउंटर आएगा तब तक तो हम वेले हैं, तो आप अपना काम करें। तो उस दौरान जो है ना क्लाइंट और आपका मुआहदा ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, तो वो आपके भूखे दिन स्टार्ट हो जाते हैं। आप अगर अमेजोन के वीएस को देखें ना, तो अमेजोन के वीएस बिल्कुल आपको मरीज किस्म के लोग नजर आएंगे, जिनकी मतलब पॉकेट में एक कप चाय पीने के भी नहीं होंगे। और जो ईबे के ऊपर वीएस काम कर रहे हैं, यकीन रखें वो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ईबे के ऊपर कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस है ही नहीं कि सोल्ड काउंटर मिलेगा, आप पीएल करें तो 2 महीने का रेस्ट करें। ईबे का काम सारा साल चलता रहता है, चलता रहता है, एक ही स्पीड के साथ चलता रहता है। और आपका जो क्लाइंट होगा वो कभी भी नहीं कहेगा कि जनाब इस महीने छुट्टी कर लें, उसको पता है भाई जिस 2 दिन भी अगर इसने काम ना किया मेरे अकाउंट की सत्यानाश हो जाना है। तो ये एक सबसे बड़ा एज ये है कि आपकी जो क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप है ना, वो ये लॉन्ग टर्म होता है ईबे के ऊपर। हम इसलिए भी ईबे को चूज करते हैं कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो एज अ क्लाइंट अगर किसी हम एज अ वीए किसी के साथ काम करेंगे तो लॉन्ग टर्म हमारा उसके साथ रिलेशनशिप चलेगा। तो ये एक सबसे बड़ा आपको फायदा ईबे का बाकी प्लेटफॉर्म्स की निस्बत। तो इस तरह से जो है ये आपकी जो ईबे के एडवांटेजेस हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं। इसलिए हम चूज़ करते हैं कि हम ईबे के प्लेटफॉर्म से जो है अपना जो है करियर स्टार्ट करें, जो हमारा ई कॉमर्स का करियर है। तो अगर आपसे कोई भी बंदा, जनरली जब आप इस फील्ड में आए हैं तो अब आपकी डिस्कशंस होंगी, आपके और भी रिलेटिव होंगे जो आपके ई कॉमर्स में होंगे, कुछ ऐसे दोस्त भी होंगे पुराने जो अमेजोन में काम कर रहे हैं, कोई ऐसा दोस्त भी मिल जाएगा जो वॉलमार्ट की ड्रॉप शिपिंग करता है। तो वो लोग आपसे अब डिस्कशन करेंगे, तो डिस्कशन के अंदर ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको अगर आपको पता है ना, तो आप किसी को डिफाइन कर सकते हैं कि हमने ईबे को क्यों चूज किया। तो ये आप डिफाइन करेंगे तो आप बेसिकली अगले बंदे को कायल कर लेंगे कि ईबे जो है इस वक्त बेहतर प्लेटफॉर्म है बाकी प्लेटफॉर्म की निस्बत।